ने क्या पढ़ा था याद है? दिखाइए जरा। ओके, वेरी वेरी गुड। भाई साहब हम कैसे जाएंगे वहां? आप उठ जाइए, वहां चले जाइए। आइए ना, उठ जाइए, वहां जाइए। आप चले जाइए। सब तैयार हैं? जिसमें मैंने कहा था कि ए का कैपेसिटी जो है बी और सी के, वहां बैठा देंगे जो ए की कैपेसिटी जो है बी और सी के सम के बराबर है। ठीक है ना? ए और बी दोनों मिलाकर किसके बराबर है? ए किसके बराबर था? बी और सी के बराबर। आप इधर आ जाइए, एक इधर, इधर प्लीज। ठीक है ना? हाँ, तो मैंने कहा था कि ए अकेले काम को उतना ही दिन में करता जितना दिन में बी और सी मिलकर करता है। ठीक, ये था ना? ओके, तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, है ना? सभी लोग तैयार हैं? किसी भाई को तकलीफ तो नहीं ना? कोई तकलीफ नहीं, वेरी गुड। थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम और देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, ए और बी कैसा था ना? ए और बी की कुल कार्य क्षमता, या ए और बी कुछ भी लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज से कोई एक लैंग्वेज होगा। ध्यान सुनिए पहले, या तो लिखा रहेगा ए और बी दोनों मिलकर उतना ही दिन में करते हैं जितना दिन में सी अकेले करता है, या तो ऐसा लिखा रहेगा, या लिखा रहेगा ए और बी की कुल कार्य क्षमता सी के कार्य क्षमता के बराबर है। ऐसे भी लिखा रह सकता है, क्योंकि बात बराबर, मीनिंग दोनों का सेम ही हुआ। ठीक है ना? तो लिखिए, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। A and B together, A and B together complete the work as much time C alone does the work. A and B together, A and B together complete the work, A and B together complete the work as much time C alone does the work. A and B together, A and B together complete the work as much time C alone does the work. ठीक है ना? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को जितने दिन में समाप्त करते हैं, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को जितने दिन में समाप्त करते हैं, सी अकेले उस काम को उतना दिन में समाप्त करता है। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को जितने दिन में समाप्त करते हैं, सी अकेले उस काम को उतना दिन में समाप्त करता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। सब तैयार हैं? बी काम करने में ए से 9 दिन, ए काम को करने में बी काम को करने में ए से, इसे उल्टा लिखवा रहा हूं। कल लिखवाया था ए था, आज लिखवा रहा हूं बी। कोई दिक्कत नहीं, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है ना? बी काम को करने, बी अकेले काम को पूरा करने में, बी अकेले काम को पूरा करने में सी से 9, बी अकेले काम को, हल्ला नहीं करेंगे आप, हल्ला नहीं कर, हम बोल देंगे, सही बोल देंगे, गलत नहीं बोलेंगे। बी अकेले काम को पूरा करने में ए से 9 दिन कम समय लेता है। ये था ना? 9 दिन कम समय लेता है। बी alone takes, है ना? बी टेक्स, कुछ भी लिखो, बी takes 9 days less than A. B takes 9 days less than A and 3 days more than C. B takes 9 days less than A
and 3 days more than 3 days more than 3 days more than C, 3 days more than C to complete the work. ठीक है ना? B काम को पूरा करने में, B काम को पूरा करने में A से 9 दिन कम समय लेता है. B काम को पूरा करने में A से 9 दिन कम समय लेता है, जबकि C से 3 दिन अधिक समय लेता है. जबकि C से 3 दिन अधिक समय लेता है. जबकि C से 3 दिन अधिक समय लेता है. जबकि C से 3 दिन अधिक समय लेता है. C से 3 दिन अधिक समय लेता है. जबकि C से 3 दिन अधिक समय लेता है. तो A, B, C अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? A, B, C alone does the work. A, B, C अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, A, B, C alone does the work. A, B, C अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? A, B, C alone does the work. A, B, C अलग अलग इस काम को. भाई साहब क्वेश्चन कहाँ लिखे हैं भाई साहब? A, B, C कहाँ लिखे क्वेश्चन? और आज वाला क्वेश्चन कहाँ है? आज वाला क्वेश्चन कहाँ है भाई साहब? फाकी मारने के लिए बैठा है यहाँ पर. क्वेश्चन लिखो, पढ़ाओ तेजी से, जल्दी लिखो क्वेश्चन देख के. हाँ बाजी करेगा. ए भाई साहब फटाफट तेजी में, मुंह देखने आता है लोग. शांति से क्वेश्चन लिखेंगे. सबका आ गया? देखिए वही सेम क्वेश्चन है. ठीक है ना? कहा कि A और B एक काम को पूरा करने में उतना ही समय लेता है जितना कि C अकेले लेता है. ठीक है ना? A और B दोनों मिलकर जितने दिन में करेगा, C अकेले उस काम को उतने दिन में समाप्त करता है. कोई दिक्कत तकलीफ? नो. तो मान लीजिए C यदि X डेज में करता है, C यदि X डेज में करता है, तो A और B भी X डेज में करेगा, है ना? A और B भी X डेज में करेगा. कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है, वेरी गुड. फिर इसने कहा B अकेले काम को करने में A से 9 दिन कम लिया, जबकि C से 3 दिन ज्यादा लेता है. यही ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो. यदि C जो है X डेज में करेगा तो B X प्लस, और B जब X प्लस 3 लिया है तो 9 आके जोड़ दो, 9 और 3, तो A बराबर कितना हो गया? X प्लस. ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा भाई साहब? ठीक है. देखो जी, अब ये C का जितना था उतना ही दोनों का था ना. तो कल मैंने ये सिखाया था कि दोनों से A और B का X है ना, A और B मिलकर कितने दिन में? X दिन में. B जो है दोनों से कितना अधिक लिया? जो C का है वही दोनों का भी है. ठीक है ना? जो C का वही दोनों का भी है. ठीक. तो A अकेले दोनों से 12 दिन अधिक लिया. A अकेले, भाई साहब ठीक से बैठिए पहले आप. A अकेले दोनों से 12 दिन अधिक समय लेता है, जबकि B अकेले दोनों से 3 दिन अधिक समय लेता है. ठीक है ना? सुन रहे ना सब लोग भाई साहब? ये 12 दिन अधिक लेता है और ये 3 दिन. तो मैंने आपको ये सिखाया था कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा. तो मैंने कहा डायरेक्ट 12 गुने 3. तो A प्लस B 12 3 और 36 का, तो A और B दोनों मिलकर 6 दिन में करेगा. यही सिखाया था ना, कल सिखाया था ना. ओके, तो डायरेक्ट आ गया कि दोनों मिलकर 6 दिन में करेगा. तो दोनों मिलकर 6 दिन में करेगा, तो इसका C भी 6 दिन में करेगा.
क्योंकि जितना दिन दोनों मिलके करता है उतना ही दिन में सी अकेले करता है। ठीक है ना? तो ए अकेले 6 + 12 कितना हो गया? 18। और ये 6 + 3 कितना हो गया? 9। तो ये करेगा 18 दिन में, ये करेगा 9 दिन में। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। और उसका आ गया 6 दिन। हाँ, 18 9 6, 18 9 6। किसी को दिक्कत हुआ? बिल्कुल दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो क्या बना सकते हैं? ठीक है, ऐसा बना लेंगे ना। अब इस पर जो है एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है, लेकिन डरिएगा नहीं। पहले आप क्वेश्चन लिखिएगा, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है ना? चलिए, तैयार हैं सब लोग? लिखा जाए। लिखिए, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर। ये था डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन डरिएगा नहीं। ठीक है ना? आराम से बनाइएगा। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को ए से 6 दिन कम समय में, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को ए से 6 दिन कम समय में, ए से 6 दिन कम समय में, और बी से 1 दिन कम समय में, बी से 1 दिन कम, बी से 1 दिन कम समय में, और सी के आधे समय में समाप्त करता है। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को करने में ए से 6 दिन कम, बी से 1 दिन कम, बी से 1 दिन कम, और सी से आधा समय लेता। सी से, हाँ, सी कितना? आधा, हाफ टाइम। सी से आधा समय लेता है। ए बी सी ऑल टुगेदर, ए बी एंड सी ऑल टुगेदर टेक्स, लिखो ना, ए बी सी ऑल टुगेदर टेक्स 6 days less than A. A, B and C together takes, A, B, C together takes 6 days less than A, 6 days less than A, 1 day less than B, 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 and half the time of C, and half of the time of C, and half of the time of C to complete the work, and half of the time of C, half of the time of C, half of the time of C to complete the work. ठीक है ना? A, B, C all together takes 6 days less than A, 1 day less than B, and half the time of C to complete the work. ठीक है ना? A and B together complete work in. तो A और B दोनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? A and B together complete the work in. A और B दोनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? A and B together complete the work in. A and B together complete the work in. A और B दोनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? A and B together complete the work in. ठीक है ना? A और B दोनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? A and B together complete the work in. A और B दोनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? आगे सबका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये, मैं बताऊं? आइए चलें भाई साहब। तैयार हैं? देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन डरिएगा नहीं है। ओके, देखिए ध्यान से।
इसे दो तरीके से हम बना के दिखाते हैं और दोनों में बनाना ही पड़ेगा, मतलब इक्वेशन टाइप का बनेगा। ठीक, अब डरिएगा नहीं, ठीक है ना। आपको दोनों तरीके से दिखाता हूं बना के, ठीक है भाई साहब, ठीक है ना। थोड़ा सा ठीक है ना। हाँ, आइए देखते हैं। देखिए, तीनों मिलकर मान लीजिए काम को x डेज में करता है। ABC ऑल टुगेदर कंप्लीट वर्क इन x डेज। ABC तीनों मिलकर काम को x डेज में करता है, ठीक है ना। तीनों मिलकर काम को x डेज में करता है, ठीक है ना भाई साहब, पढ़ रहे हैं ना ठीक से। तीनों मिलकर काम को x डेज में समाप्त करता है, ठीक है ना। कितने दिन में करता है? x डेज। तो तीनों मिलकर A से 6 दिन कम समय लेता है। A से तीनों मिलकर x डेज में करता है और A से 6 दिन कम समय लिया है, तो इसका मतलब A x + 6 हो जाएगा। तो A का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A इससे 6 दिन अधिक लेगा तीनों से। जो तीनों मिलकर A से 6 दिन कम लिया है तो A उसे 6 दिन उल्टा करने पर ज्यादा लेगा ना, ठीक है भाई, ओके। और B से इसने 1 दिन कम लिया था तो B उससे 1 दिन ज्यादा लेगा, ओके। और C से आधा समय लिया था तो C उससे दुगना समय लेगा, हाँ या ना। मैं फिर से बोलता हूं, देखो क्वेश्चन क्या बोला, तीनों मिलकर काम को करने में, तीनों मिलकर x दिन में करता है मान लिया, तीनों मिलकर काम करने में C से आधा समय लेता, ये नहीं कहा था, तो C से आधा लिया था, इसका मतलब C समय कितना लेगा? तीनों का दुगना लेगा, है कि नहीं। तीनों मिलकर B से 1 दिन कम लिया था तो इसका मतलब B करेगा तो x + 1 हो जाएगा, 1 दिन ज्यादा लेगा, x + 1। यस और नो, समझ में आ रहा है ना। ये उल्टा लिखने आ रहा है सबको। तीनों मिलकर A से 6 दिन कम लिया तो A करेगा तो 6 दिन ज्यादा लेगा तीनों से, है ना। A अकेले करेगा तो तीनों से 6 दिन ज्यादा समय लेगा ना। 3 आदमी कर रहा हो, 1 आदमी अकेला करेगा, ज्यादा समय लेगा ना, ओके। तो इसका मतलब A इतना दिन में करेगा, B इतना दिन में, C इतना दिन में, ठीक। कोई दिक्कत? यदि हम इसको दो तरीके सिखाने के लिए कहा था मैंने, एक तरीका बिल्कुल डिटेल, ठीक है ना। एक दिन में ये पूरा काम को इतना दिन में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? x + 6। ये एक दिन में कितना करेगा? 1/x + 1, यही ना। पूरा काम कोई x + 1 दिन में करता, कितना दिन में? x + 1 दिन में करता है। पूरा काम x + 1 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? उल्टा सिखाया था ना मैंने। कोई 10 दिन में पूरा काम करता, 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10, ओके। डिटेल पहले देखना, ठीक है ना। A का 1 दिन का काम, B का 1 दिन का काम, C का 1 दिन का काम और तीनों का 1 दिन कितना है? 1/x। नहीं समझ में आया? A का 1 दिन का काम, B का 1 दिन का काम, C का 1 दिन का काम, 1 दिन का है ना। जैसे पूरा काम को 2x डेज में करता है, एक दिन कितना करेगा? 1/2x। सिखाया था ना सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को है? उल्टा लिखे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? नहीं। तो एक दिन में इतना काम करेगा, एक दिन में इतना काम करेगा, एक दिन इतना काम करेगा, तीनों मिलकर एक दिन, तीनों मिलकर पूरा काम x डेज में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/x। तीनों मिलाकर 1/x। अच्छा, सिर्फ 2 का पूछे तो, क्योंकि हमको सिर्फ दोनों का ही पूछा है। किसका पूछा है? दोनों का पूछा है। तो एक काम कीजिए, तीनों व्यक्ति में से इन दो C का माइनस कर दूं, तीनों व्यक्ति में से C का माइनस कर दूं तो किसका हो जाएगा? दोनों का। तो एक बार देखते हैं, तीनों में से C का माइनस करने पे कितना आता है? 1/2x। यहाँ 2 LCM आ जाएगा ना, बना के दिखाऊं? LCM 2x आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, यहाँ बचेगा 1, तो सब मिला के 1/2x आएगा। 1 आएगा ना,
तो ये जो आया 1/2x पता किसका आया? दोनों का। ये 1/x किसका था? तीनों का। और c वाला काम जाकर माइनस कर दिया, तीनों में से c का माइनस कर दिया, तो किसका बचेगा? तो ये दोनों का। मतलब a और b दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा? 2x डेज में। कितना दिन में करेगा? a और b दोनों मिलकर कितना दिन करेगा? 2x डेज में। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, पहले समझ में आया सबको? तीनों व्यक्ति में से c का काम जाके माइनस कर दिया। 3 व्यक्ति है a b c, उसमें c सिर्फ हट गया, माइनस किया, तो किसका बचेगा? a और b का। देखो a और b का बच गया सिर्फ, है ना? अब बस यहां से थोड़ा सा कार्य करें, डिटेल है, बहुत डिटेल है ये, इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे हम। ये हो गया a और b का। यहाँ क्या हो जाएगा? x + 1, यहाँ x + 6, यहाँ हो जाएगा x + 1, यहाँ x + 6। और यहाँ दोनों का क्या था? 1/2x। ये दोनों का था। किसका है ये? दोनों का, है ना? क्योंकि हमने तीसरा का तो माइनस कर दिया ना, c का काम माइनस कर दिया, तो तीनों व्यक्ति में से c का काम माइनस करेंगे, तीनों में से c माइनस करेंगे तो 2 का बच जाएगा, है ना? 3 में से 1 गया तो 2 का बच गया। यस और नो? थैंक यू, वेरी गुड। ये देखो, ध्यान से बात नहीं करना। x और x, 2x और 6 और 1, ये है x और x, 2x और 6 और 1 7, x और x, 2x 6 और 1 7। इसमें किससे गुना हो जाएगा? 2x से। और इसको भी गुना करना जरा, इधर ले आओ, x² + 6x + 1x + 6, ऐसे ही ना? यहां गुना करो, 4x² + 14x, यही ना? उठा के इधर ले आओ, -x² -7x और -6 ना, -6, हाँ या ना? ये सब इधर आ गया, ठीक है ना? 7x है ना, ये इधर माइनस में हो गया। ये डिटेल बहुत बना, बहुत डिटेल, लेकिन समझना डिटेल को जरा। सब तैयार हैं? 4 में से 1 गया, 3x² प्लस का माइनस का बराबर 6 × 18 और 9 दूनी 18। दिखाई दिया? 6 × 9 दूनी 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा और 9 दूनी 18, हाँ या ना? बोलिए। 9 दूनी 18, 9 में से 2 7, हाँ या ना? यहां से कितना कॉमन आया? 3x। तो यहां क्या बचेगा? x + 3, यहां से 2 कॉमन लीजिए, x + 3, क्या बचेगा? x + 3। कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से कॉमन क्या आएगा? x + 3, और यहां से क्या आएगा? 3x - 2, 3x - 2। तो यहां से निगेटिव वैल्यू आएगा, यहां से तो 3x बराबर कितना लिखोगे? 2, और x बराबर 2/3। और यही x का वैल्यू दोनों का निकालना था ना, यही x का वैल्यू यहां पुट कर देंगे 2/3, तो आ जाएगा आंसर 4/3। ये डिटेल था। तो ये आया कि a और b मिलकर कितना दिन में करेगा? तो 4/3 डेज। ठीक, हाँ समझा देंगे जरूर। समझ रहे हैं सब लोग? इसको तो हम छोटा करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना? अब बढ़ाइएगा मत, ऐसे डिटेल बिल्कुल है ये, है ना? पूरा एक एक पार्ट लिखा हूं, ठीक है? मैं दोबारा समझा देता हूं, आप कोशिश कीजिए समझने का, ठीक है? तैयार है सब लोग? ओके, सही भाई लोग तैयार हैं? ठीक है, पहले लिख लीजिए आप, फिर मैं एक बार दोबारा समझा दूंगा और थोड़ा इसको शॉर्ट करता हूं, ठीक है ना? थोड़ा सा इसको ओपन ही कर दो, खोल दो, धूप आ रहा, अच्छा लगेगा, है ना? कोई दिक्कत भाई साहब?
हाँ भाई साहब, आपको सीट नहीं मिला अगले क्लास में भी? एक क्लास के बाद ही सीट नहीं मिला तुमको? हाँ तो ऐसे करोगे, सीट नहीं मिला उधर? यहाँ देखिए भाई साहब, हाँ बाजी करते हैं खाली। तैयार हैं सब लोग? सब तैयार है ना? देखिए मैं समझाता हूं थोड़ा सा, एक बार मैं तेजी में बताऊंगा, फिर दूसरा तरीका सिखाऊंगा, ठीक है? आप सभी लोग तैयार हैं? ओके। बात ऐसा है भाई कि तीनों मिलकर माना कि एक्स डेज में करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को एक्स डेज में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तीनों मिलकर ए से 6 दिन कम समय लिया था, तो ए अकेले करेगा तो 6 दिन ज्यादा समय लेगा, है ना? तो यहां लिख दिया कि ए बराबर इससे 6 दिन ज्यादा लेगा, बी बराबर इससे 1 ज्यादा लेगा, और तीनों मिलकर सी से आधा समय लिया था, सी से आधा समय लिया था, तो सी उससे डबल टाइम लेगा। क्या करेगा? डबल टाइम लेगा, ठीक? तो सी का आ गया 2x। ठीक है भाई? ये एक दिन में इतना काम करेगा, ये एक दिन में इतना काम करेगा, और सी एक दिन में इतना काम करेगा, और तीनों मिलकर एक दिन में 1/x काम करेगा, ठीक? तो तीनों व्यक्ति में से हम सी का काम खाली माइनस किया था, किसका आ गया? दोनों का। तीनों में से हम सी का माइनस किया, तीनों में से सी का माइनस किया था, किसका बचेगा? तीनों व्यक्ति में से सी का माइनस करो, किसका बचेगा? तीनों में से सी का माइनस करो, किसका बचेगा? ए और बी का। तो बस ये ए और बी करेगा 2x डेज में। क्यों करेगा? ए बी करेगा 2x डेज। देखो ये ए है, ये बी है, ये करेगा 2x डेज में, ठीक है? एक दिन में करेगा 1/2x, उसको उल्टा कर दो, पूरा काम 2x बोला जाता है। क्या बोलते हैं? 2x। तो पूरा काम 2x डेज में करेगा, ठीक? तो अब x का भी निकाल के खाली पुट करना है, ठीक है? x का भी निकाल देंगे, पुट कर देंगे, तो दोनों का आ जाएगा, ठीक है ना? अब यहां देखो, यहां से एलसीएम लिया, यहाँ x + 1 है, x + 6, उसके बाद तो करना आता है सबको, गुना किया, और ये क्या हो गया? इसका फैक्टर कर दिया। फैक्टर करके x का वैल्यू कितना है? 2/3, और हम यहाँ पर x का वैल्यू 2/3 तो 4/3 आ गया, दोनों मिलकर 4/3 डेज में करेगा, ठीक? एक और तरीका सिखाता हूं, ध्यान देना, ठीक है ना? ओके। मिटा दो इसको। अभी जो सिखाने जा रहा हूं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है, ठीक ना? अच्छा बताइए, जो हम अभी बताए थे, कल बताए थे, आज बताया मैंने, ठीक है भाई साहब? यहां देखिए फटाफट, जैसे मैंने कहा एक काम को 20 दिन में करते हैं, बी एक काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना आ गया था? 12 दिन में करता था, ये था ना? दोनों मिलकर 12। तभी कुछ मैं ऐसे सिखाया था ना कि दोनों का निकालने का तरीका सिखाया था, रूट अंडर। क्या सिखाया था? जितना अधिक लिया उसको लिखते थे ना, जैसे इससे कितना अधिक लिया? 8, और इससे कितना अधिक लिया? 18, तो 144 का क्या गया? 12। तो दोनों का ऐसे आता था ना? तो ये 8 कैसे आया था? तो 20 में से 12 माइनस करके, 20 में से, हाँ क्योंकि ये बड़ा होगा इसमें से ये, और ये 18 कैसे आया? 30 में से 12 माइनस करके ही ना आया, और उसी को हम गुना कर देते हैं, करते हैं ना? जितना अधिक होता है उसी को गुना करते हैं ना? ओके, ये समझते हैं सब लोग? ये 8 दिन अधिक था दोनों से, और ये 12 दिन अधिक था दोनों से, 18 दिन अधिक था ना? तो 18 8 कितना हो गया? 144 का 12, तो आ गया कि दोनों मिलकर 12 दिन में करे। देखो आया दोनों मिलकर 12 दिन में, दोनों मिलकर 12 दिन आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ऐसे करते ना, पहले कल सिखाया था ना? ओके। बहुत अच्छा। अब हम भी कुछ ऐसे करने जा रहे हैं, देखिएगा। पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं। तो हमने कहा तीनों मिलकर एक दिन में करता, मैं दोबारा लिख रहा हूं, आप लिखना मत। ए अकेले तो 6 दिन अधिक, बी अकेले तो
एक दिन अधिक, और सी अकेले तो 2x टाइम लेता है। ए अकेले तो x प्लस 6, बी अकेले तो x प्लस 1 और सी अकेले तो 2x। ए अकेले तो x प्लस 6, बी अकेले तो x प्लस 1 और सी अकेले तो 2x। किसी को यहां तक दिक्कत? थैंक यू। हमने कहा दोनों कितना दिन में करेगा? दोनों तो हमने सिखाया था ना अभी कि तीनों में से c माइनस कर दो, सिखाया था ना। देखो मैं सिखाता हूं यहां पर, तीनों व्यक्ति में से तीनों का एक दिन इतना काम करेगा, उसमें किसका माइनस कर दो? इसका c का माइनस कर दो। तीनों में से किसका माइनस कर दो तो किसका आ जाएगा? दोनों का। एलसीएम कितना आएगा? 2x, तो 2 माइनस 1, तो एक दिन में इतना काम करेगा। तो ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेगा? 2x में। अभी हल्ला नहीं करना। तीनों में से यदि हम माइनस कर देंगे सी का काम तो बचेगा ए और बी का, तो ए और बी कितने दिन में करेगा? 2x। कोई दिक्कत नहीं? ओके। अच्छा, कुछ देर पहले मैंने सिखाया था कि ए और बी जितना दिन में करता है कैसे निकलता है? रूट अंडर जितना अधिक लेगा उसको लिखते हैं ना। ओके। तो इसमें से दोनों का कितना था? ये माइनस करेंगे। ए कितना अधिक लिया तो इसमें से ये माइनस कर दो। बी कितना अधिक लिया तो इसमें से ये माइनस कर दो। ऐसे ही ना, अभी मैंने लिखा था 20 में से 12 माइनस किया था, फिर 30 में से 12। जितना अधिक होता है उसी को अंदर रूट अंडर लिखते हैं ना। वो 8 दिन अधिक, वो 12 दिन अधिक, 18 दिन अधिक, वैसे ही लिखते हैं। याद है सबको? ये 8 दिन अधिक और 18 दिन अधिक, तो जितना दिन अधिक होता है वही लिखते हैं, रूट में लिखते हैं ना। बस हो गया। दोनों मिलकर रूट अंडर यहां कितना हो गया? 6 माइनस x, और यहां कितना दिन अधिक हो गया? 1 माइनस x। ओके। और दोनों मिलकर कितना दिया हुआ है? 2x में कितना? मतलब डायरेक्ट हम उस इक्वेशन पे आ सकते हैं। 2x दोनों मिलकर, 2x बराबर इतना, ये इतना अधिक और ये इतना, जितना अधिक उतना बीच में लिखते, यही ना। जैसे 8 अधिक तो रूट 8 गुने 18 अधिक तो रूट 18 लिखे थे ना, वैसे यहां पर लिखे हैं। ठीक है ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए। 4x स्क्वायर, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा ना। जरा गुना करो 6 इंटू 6, 6 इंटू माइनस 6, माइनस 1 इंटू एक्स, यहां पर 6 इंटू 1 और 6 इंटू माइनस 6, माइनस x इंटू 1 और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। बस और उठा के इधर ले आओ। 3x स्क्वायर माइनस आके प्लस हो गया 7x और प्लस आके माइनस हो गया। बस उसके बाद फैक्टर कर दो। 9 2 11, ये ना 9 में से 2 जाएगा ना तो 7 बचेगा, और 9 दूनी 18। याद है सबको ना? 9 में से 2 गया 7 बचेगा, और 6 3 18। यही सिखाया था ना। 3x कॉमन ले लो तो x प्लस 3 बचेगा ना, और माइनस 2 कॉमन लो तो x प्लस, तो यहां से निगेटिव आएगा और यहां से, तो 3x बराबर क्या लिखोगे? तो x बराबर 2 बाई, तो x का वैल्यू यहां पुट कर। दोनों कहां था? दोनों वाला 2x था, यही था ना। 2/3, 4/3। तो सब में थोड़ा थोड़ा करना ही पड़ेगा, है ना। कैलकुलेशन यहां पर करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो एक तो आप वो डिटेल वाला ही बना सकते हैं, और वो डिटेल का थोड़ा सा इसमें ऐसा रूप में भी बना सकते हैं। मैं फिर से समझा दूंगा। आपने लिख लिया इसको? पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूं। एक बार लिखिए पहले, मैं समझाता हूं आपको। लिखिए फटाफट। वहां भी लिखा है, तेजी में लिखो भैया। लिख लिया? दिखा दो इसको। लिख लिया ना? और लिख लिए। छाप लिए भाई? वेरी गुड।
चले सबका हो गया। चले जैसे चाहो वैसे बनाओ, हर तरीके से वही है, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा इसमें। चले आगे। किसी भाई को तकलीफ? लाइए जरा जरा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्या हुआ? वहां पर बहुत फैलाने के मिल रहा था। चुप रहो तुम। यहां देखिए, तैयार है ना? ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में करता है। ए उसे 6 दिन अधिक लिया, बी उसे 1 दिन अधिक लिया, सी उसे दुगना समय लेता है। तीनों व्यक्ति में से सी का काम माइनस किया तो किसका आ गया? ए और बी का। तीनों में से सी निकल गया तो किसका बचेगा? ए और बी का। यस और नो? तो ए और बी काम को करेगा 2x डेज में। ठीक है, मैंने सिखाया था कि दोनों मिलकर कितने दिन में करता है? रूट अंडर जितना दिन ए अधिक लेता है, जितना दिन बी अधिक लेता है, दोनों से। यही सिखाया था ना? तो दोनों मिलकर करता है 2x में। ये किसके बराबर है? रूट अंडर। देखो ये जो है 2x से कितना ज्यादा है? तो इतना। ये जो है 2x से कितना ज्यादा है? तो इतना। तो यहां सबसे माइनस कर दिया, 1 - x। ये इतना ज्यादा है और ये इतना ज्यादा है। जितना ज्यादा है उसको यहां लिख दिया। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो यही तो सिखाए थे कि जितना ज्यादा है उसको लिख दो, है ना? फिर उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड उसका कर दो सॉल्व। इतना करना ही पड़ेगा हर हालत में। ठीक है ना? तो हम आगे चलें। एक ऐसा क्वेश्चन बनवाएं आपसे। बनाओ चुपचाप, नहीं कैसे? ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देता हूं। लिखो ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसमें अलग अलग पूछता है एबीसी का, तो सब में एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं। x + 6, x + 1, है ना? सब जगह पुट कर देते हैं। ठीक, तो ओके, लिखिए जरा। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन ए सर्टेन डेज। ABC all together complete a piece of work in a certain days। लिखें ABC तीनों एक साथ मिलकर, ABC तीनों एक साथ मिलकर एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है ना? ABC तीनों एक साथ मिलकर एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करते हैं। ओके, ए अकेले करे, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गया है ना? ए अकेले करे तो 2 दिन अधिक, ए अकेले करे तो 2 दिन अधिक, बी अकेले करे तो 5 दिन अधिक। इसमें सीधा लिखा दिया, सिंपल। ठीक है ना? ए अकेले करे तो 2 दिन अधिक, बी अकेले करे तो 5 दिन अधिक, और सी अकेले करे तो दुगना समय लेता है। लिख लिए? ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करते हैं। लिख लिए? ए अकेले करे तो 2 दिन अधिक, बी अकेले करे तो 5 दिन अधिक, और सी अकेले करे तो दुगना समय लेता। ठीक है? ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन डेज। ए टेक्स 2 days more, ए alone takes, लिख लो अलग अलग मान लो। ए alone takes है ना 2 days more, बी alone takes 5 days more, and C alone takes twice than A, B, C all together complete the work
A alone takes, लिखे सब लोग, A alone takes 2 days more, TWO 2 days more. B alone takes 5 days more, B alone takes कितना 5 days more. And C alone takes कितना twice time, C alone takes twice time. Then A, B, C all together complete the work. लिखे A alone takes 2 days more, B alone takes 5 days more, C alone takes twice time. Then A, B, C all together complete the work. लिख लिए, दोनों भाषा में लिख लिए। इस बार सबका निकालो, A, B, C अलग अलग इस काम को कितने, सबका निकालो, A का, B का, C का, सबका निकालो। A, B, C alone does the work in, A, B, C अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं। A, B, C alone does the work in, A, B, C अलग अलग काम को कितने, 3, 6, 2 सही उत्तर। A, B, C अलग अलग इस काम को कितने दिन समाप्त करते हैं, ठीक। A, B, C alone does the work in, A, B, C अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं। हाँ ठीक है ना, ठीक है। A, B, C अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, सबका आगे आया। x का वैल्यू 1 आ गया क्या, बस 3, 6 और 2 आंसर सही उत्तर। कैसे बता दूं, एक लाइन वाला वैसे या ऐसे करके, रूट अंडर वाला, अंडर रूट वाला, जी नहीं वो पॉसिबल नहीं है, कोई एक। सबका आ गया, सबने डिसाइड कर लिया, सबका आ गया। 3, 6 कितना रहा है, 362 ऐसा आ रहा है, ओके। सबका आ गया, नहीं, वाह, सबका नहीं, कुछ लोग का रह गया। तो कैसे बताऊं, एक लाइन वाला या रूट वाला, रूट वाला, ओके रूट वाला देखो, आओ भाई देखो जरा। तैयार हैं सब लोग, इधर देखो देवियों सजनों, क्या आप तैयार हैं, वेरी गुड। तीनों मिलकर मान लीजिए कि x डेज में करता है, तीनों मिलकर कितना करता है, x डेज में, तीनों मिलकर कितना में करता है, x डेज में, ठीक। A अकेले करे तो 2 दिन अधिक लिया, B अकेले करे तो 5 डेज, और C अकेले करे तो एक काम करो ना, तीनों में से C का काम माइनस कर दो, कर दूं तो किसका आएगा, दोनों का। तो इसका मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, यहां लिख देता हूं, दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, 2x डेज में, यस और नो, दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा बोलिए ना, 2x में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, 2x में, ठीक है, दोनों मिलकर कितने करेगा, 2x में, ठीक। अब शुरू हो जाए। आपको मालूम है कि दोनों मिलकर जो काम करता है वो यहां रूट अंडर कितना होता है, जितना अधिक A लेता है जितना अधिक B लेता है, वही लिखते हैं ना, ओके। देखो जी, A करता है x + 2 में,
इससे कितना अधिक है बोलो, और बी करता है इतना दिन में, इससे दोनों से कितना अधिक है 5 माइनस, तो बस हो गया, ये 2 माइनस एक्स और ये 5 माइनस एक्स। अब दोनों में कैलकुलेशन सेम ही है, कोई ऐसा नहीं है, दोनों में कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, उतना ही करना पड़ेगा। इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, और उसमें है कि एक ही लाइन में ही करते हैं, समझ आ रहा बात ना। लेकिन प्रोसेस उतना ही है, समय उतना ही लगना है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, विशेष नहीं है। और वो ज्यादा आसान है, पूछो क्यों? उसमें सीधे एक लाइन में लिखना पड़ता है। देखो ऐसे, ए करेगा इतने दिन में, बी करेगा इतने दिन में, ये था ना, सी करेगा कितना था 2x में, तीनों में लिखा इतना। इसमें कोई लफड़ा बस कुछ नहीं, बस उधर का माइनस कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, कहानी साफ है ना। और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें बिना लगाए बन जाएगा, लेकिन दोनों सीख लीजिए, लगाने वाला नहीं लगाने वाला, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। 4x स्क्वायर बराबर 2 गुने 5, 2 गुने x, x गुने 5 और x स्क्वायर, यही ना। तो x स्क्वायर माइनस करना, 3x स्क्वायर और ये माइनस प्लस हो गया, 7x माइनस हो जाएगा। ओके, 10 3 30, ठीक, और 10 3 30, यही ना, सेम ही आ जाएगा ना। 10x माइनस 3x, 10 में से 3 या 7 आ जाएगा, समझ में आ रहा बात। तो इसमें से x कॉमन ले लो, 3x प्लस 10, यहां से -1 कॉमन लो, 3x प्लस 10, तो ये निगेटिव वैल्यू आएगा ना, और ये पॉजिटिव, तो x बराबर कितना देता हूं 1, समझ रहे हैं सब लोग ना, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 1, तो हो गया 1 प्लस 2, 1 प्लस 5, 1 इंटू 2, 3 6 2, हो गया आंसर। समझ में आया? क्या आपको हार्ड लगा? एकदम हार्ड नहीं लगा ना, इजी था ना, बस पहला बार बनाने में लगता कि हाँ बहुत हार्ड है ना, लेकिन लगा। थैंक यू। नेक्स्ट टाइप, ज्यादा प्रसाद नहीं खाते हो भी हर्जा करता है ना। मिटा दूं? इजी था ना, बहुत इजी, वेरी गुड। चलिए यहां से हम लोग आगे एक दो बकवास क्वेश्चन करते हैं। अभी छोटा छोटा क्वेश्चन, दिमाग गर्म हो गया होगा, ठंडा कर लो, पानी पी के। देखो भाई साहब, आराम से कहा कि ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। A and B can do a piece of work in respectively 10 days and 15 days, ठीक है ना। A और B काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है भाई। ध्यान सुनेंगे प्लीज, बातें ना करें। ऐसे बोलेगा, A और B दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। पहले समझिएगा चीजों को, है ना। A और B दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ओके, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, शेष काम को बी और सी मिलकर, शेष कार्य को बी और सी मिलकर अगले 2 दिन में समाप्त कर देते हैं। Remaining work complete B and C together. Remaining work complete B and C together in next 2 days.
रेस्ट वर्क कंप्लीट बी एंड सी टुगेदर इन 2 days, है ना। शेष कार्य को बी और सी मिलकर 2 दिन में समाप्त करते हैं। रेस्ट वर्क रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी एंड सी टुगेदर इन 2 days। शेष कार्य को बी और सी मिलकर 2 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, किसी भाई को तकलीफ है यहाँ तक? शेष कार्य को बी और सी मिलकर 2 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है ना। ओके भाई सुनिएगा बस। चलो एक काम करो, ए का पूरा अटेंडेंस ढूंढो कितने दिन का है। तो एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 4 काम करता है। तो 3 दिन में एक दिन में 3 काम करता है। तो 4 दिन में, एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में, है ना, एक दिन 3 काम करता है ना। तो ए ने 4 दिन काम किया ना, तो 12 करेगा। चलो बी का अटेंडेंस देखो, बी का अटेंडेंस कहां कहां है? 4 दिन यहां है और 2 दिन, पूरा जोड़ो, 4 दिन 2 दिन 6 दिन। 6 दिन में कितना काम किया होगा? एक दिन 2 काम करता है एक दिन में, तो 6 दिन में तो कितने काम हो गए? ओ मतलब ए और बी मिलाकर 24 काम है। कितना? ए और बी मिला कितने काम है? 24 काम। किसी भाई को दिक्कत? नो। ए और बी मिलाकर 24, तो कितने बच गए? 6 काम। ये कौन किया होगा? ये 6 काम कौन किया होगा? यस, 6 काम सी क्या कितना दिन में? बस ऐसे बोलेंगे 6 काम करता है 2 दिन में, तो हम बोलेंगे 30 काम कितने दिन में करेगा। अरे बोलेंगे सी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो बोलेंगे सी अकेले 30 काम कितने दिन में? कितना काम? 30 काम। 6 25 30, 5 दूनी, तो बोलेंगे सी अकेले इस काम को 10 दिन में कर देगा, ठीक है ना। तो सी का ही पूछेगा कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। क्या बता सकते हैं? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। हमें जिसका जिसका काम मालूम है वो निकाल लो, जो बचेगा वो किसका होगा? सी का ही होगा। ए का काम हो गया, बी का काम हो गया, जो बचेगा वो किसका होगा? सी का। तो यहाँ बच गया 6 काम। 6 काम सी ने किया 2 दिन में, तो 30 काम कितने दिन करेगा? 10 दिन में करेगा। हाँ या ना? यस। तो क्या दिक्कत है? ये 6 दिन कहां से आया बी का? ये बी का 6 दिन कहां से टपका? 4 दिन यहां और 2 दिन यहां, दोनों मिलाकर ना, तो हम बी का अटेंडेंस अलग निकाल दिए ना, है ना भाई। अगर ये काम चिपका हुआ कि नहीं दोनों साथ में रहेगा, अरे काम अलग अलग कर गिन सकते हैं ना काम, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। अब सुनिए, बात ऐसा है, इसी क्वेश्चन का ऐसे पूछ देगा, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 4 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया ए और बी दोनों। 4 दिन बाद ही ए और बी काम छोड़ दिया, ठीक। ओके। शेष कार्य को सी समाप्त किया। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट सी अलोन। शेष कार्य को सी समाप्त करता है, अकेले समाप्त करता है 5 दिन में। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट सी अलोन इन 5 days। शेष कार्य को सी अकेले 5 दिन में करता है, ठीक। तो पूरा काम सी कितने दिन में करेगा? सी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा? बहुत सिंपल है। ए और बी कितना काम करता है? 5। तो 4 दिन में, एक दिन में 5, तो 4 दिन में। तो यहां तक तो 20 काम हो गए ना। कितने बच गए? 10 काम करने में कितना दिन लगाया? तो 30 काम करने में कितना दिन लगाएगा? पूरा काम 30 ही है ना जी, तो 15 दिन लगाएगा। हो गया 15 days। यस और नो? किसी भाई को तकलीफ? तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है, नर्सरी लेवल का, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन फटाफट। यस, मुंह बंद करके बनाइएगा, ठीक है। चले आगे, लिखिए ए और बी अलग अलग, ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए एंड बी अलोन डज, ए एंड बी अलोन complete a piece of work in respectively 1 5 15 days and 2 20 days. A and B alone does the work in respectively 1 5 15 days and 2 20 days. लिखिए
ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ए एंड बी अलोन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन रिस्पेक्टिवली 15 days एंड 20 days, ठीक है। ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 15 और 20 दिन, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 15 और 20 दिन में, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक। दोनों मिलकर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ठीक है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। आफ्टर 6 days, 6 दिन बाद, आफ्टर 6 days ए लेफ्ट द वर्क। 6 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। आफ्टर 6 days है ना, ए लेफ्ट द वर्क। 6 दिन बाद ए काम छोड़ देता। आफ्टर 6 days ए लेफ्ट द वर्क, ठीक है। 6 दिन बाद ए काम छोड़ देता। आफ्टर 6 days ए लेफ्ट द वर्क, ठीक है ना। 6 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। 6 दिन बाद ए काम छोड़ता है। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी एंड सी टुगेदर। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी एंड सी टुगेदर इन द 4 days। शेष कार्य को बी और सी मिलकर 4 दिन में समाप्त कर देता है। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी एंड सी टुगेदर इन 4 days। शेष कार्य को बी और सी मिलकर 4 दिन में समाप्त कर देता है। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी एंड सी टुगेदर इन 4 days। शेष कार्य को बी और सी मिलकर 4 दिन में समाप्त करता है, ठीक है ना। शेष कार्य को बी और सी मिलकर 4 दिन में समाप्त कर देता है। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी एंड सी टुगेदर इन 4 days। शेष कार्य को बी और सी मिलकर 4 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। शेष कार्य को बी और सी मिलकर 4 दिन में समाप्त करता है, ठीक है ना। तो सी अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? इन हाउ मेनी डेज सी अलोन डज द वर्क? इन हाउ मेनी डेज सी अलोन डज द होल वर्क? सी अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? बताइए, सी अकेले इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? सभी भाई बंधु का आ गया? ओके, सबका आ गया? कोई पूछना चाहता है? कोई भाई साहब पूछना चाहते हैं? आराम आराम से भाई साहब, चलिए। कोई पूछना चाहते हैं? क्या सबका 40 आ गया? कौन पूछना चाहता है? आप चाहते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, तैयार हैं सब लोग? ए भाई सुनिए ना, बोलिए ए और बी कितना दिन था? 15 और 20, 60, 15, 20, यही ना? समझ रहे हैं सब लोग? कहा कि दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 6 दिन बाद ए छोड़ दिया। शेष कार्य को बी और सी 4 दिन में करते हैं। शेष कार्य को बी और सी 4 दिन में करते हैं, यही था ना? ओके, ये बताओ ए एक दिन में कितना करता है? एक दिन में 4 काम, तो 6 दिन में, हाँ या ना? एक दिन में 4 काम, तो 6 दिन में 24। ये हुआ ए का टेंडेंस। बी यहां भी किया, बी यहां भी, 6 4 10 3, कितने काम हो गए? 54। तो कितने बच गए हैं? ये 6 काम किसने किया होगा? कितना दिन में? तो कितना करवाना है? 60 काम करने में ये कितना दिन लगाएगा? यही ना, 40 दिन। कोई बोलेंगे नहीं है, अभी रुक जाइएगा, सुनिए। अब एक क्वेश्चन आता है, चले आगे। इतना कम कैसे पढ़ेंगे? थोड़ा सा और
नहीं लिखाया जाए क्या? ये तो गलत बात है, पहले भागने वाला। जाओ तो भाई, आज थोड़ा हम बच्चों की गलत बात कर रहे हैं, सब पहले उठ गए, आज तो बहुत कम हुआ। जाओ कल लेकिन खूब पढ़ाएं, पहले मत उठना, कोई ध्यान रखना।